वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अवैस तौहीद साहब से और इमरान अयूब साहब से। इमरान साहब, अवैस तौहीद साहब भी उसको जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, बट सर ये दूसरी तरफ बताएं कि कैसा रहा रिस्पॉन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, क्योंकि हमने देखा कि जो पंजाब जब वो गए थे तो कोई ख़ास लोग वहाँ नहीं निकले। कराची में, हैदराबाद में आपने किस तरह पाया, लोगों का क्या रवैया था? डिड यू थिंक कि वो जो एक स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं या सड़क को गर्म करने आए थे, वो कुछ कामयाब हुए उसमें? देखिए, उसकी इब्तदा तो मेरा ख़्याल है बहुत ही मुतासर कुन थी। अच्छा शो किया पीटीआई ने, और ये शो उनकी स्ट्रीट मूवमेंट को किस तरह महमिज़ दे बख्शेगा ये तो मेरा ख़्याल है क़बल अज़ वक्त होगा। एक जलसे में शिरकत, उसके लिए एक मोमेंटम बिल्ड करना बिल्कुल मुख्तलिफ है, और एक रेजिस्टेंस की या पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करना वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ जो है वो उसकी कड़ी है। लेकिन जहाँ तक पीटीआई का कल का जलसा है या रैली है या 2 दिन की जो भी एक्टिविटीज़ कराची की हद तक मैं बता सकता हूँ, वो मुतासिर कुन थी। और ये हमने हमेशा देखा है कि ऐसी जो भी अपोजिशन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो बुनियादी तौर पे मरहून मिन्नत होती हैं हिज़्ब इक़्तिदार की क़ुव्वतों की। तो मेरा ख़्याल है कि शायद वो इतना, उसकी विजिबिलिटी इतनी शायद ना बनती, शायद इतना शोर या ख़बर उतनी ना बनती। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ जो सिंध हुकूमत या इंतज़ामिया की तरफ से मज़ाहमत के बाद सामने आई है। लेकिन ओवरऑल उन्होंने एक अच्छा शो किया, कराची के लोगों ने उसमें शिरकत की है। हमने उसके ख़ुद अपने तो आंखों से भी देखा और आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा। लेकिन इसको किसी रेजिस्टेंस मूवमेंट का पैमाना बनाना मेरा ख़्याल है वो क़बल अज़ वक्त होगा कि वो आया इस कोई एक लॉन्ग टर्म एक रेजिस्टेंट या स्ट्रीट मूवमेंट इसकी बुनियाद पे शुरू कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान साहब, वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू वैसा, वर यू सरप्राइज्ड बाय द टर्न आउट या जिस किस्म के रिसेप्शन? क्योंकि अगेन मैं बार बार मवाजना कर रही हूँ कि पंजाब में क्योंकि हमें नहीं ऐसा नज़र आया, तो क्या जो कराची में आप रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, क्या आप चौंके जिस किस्म के लोग जिस तरह निकले, या आपके ख्याल में आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? कराची में कोई हैरान कुन नहीं था। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस तरह का कोई रिस्पांस मेरा ख्याल है कोई हैरान कुन नहीं है, कंसिडरिंग देयर पॉपुलैरिटी और जो भी उनकी अपोजिशन का एक बयानिया है उसकी तरफ से। तो कोई पीपल्स पार्टी का जो जेस्चर था, मैं जो पिछली बात से अपनी जो मैं थोड़ी सी वजाहत करूं कि जो भी जेस्चर था वो हैरान कुन इसलिए था कि वो उन्होंने एक उसको जो अब तक का पीटीआई के साथ हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टियों का जो भी रवैया रहा है उससे बरखिलाफ़ उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, उनको वेलकम किया, उनको सारी चीज़ें की। और बाकी जो वैस साहब ने उसकी तफसील और पस मंज़र पे रोशनी डाल दी है कि वो बाद में क्यों तब्दील हुआ, उसकी क्या क्या पॉसिबल वजूहात हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल वो जो पब्लिक का रिएक्शन था वो भी क़तन हैरान कुन नहीं था। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक अच्छा शो होगा, और पीपल्स पार्टी का जो भी रवैया था वो भी एक पॉजिटिव देखा गया। ओवैस साहब, अब ये अगर हम मतलब कि जैसे इमरान साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल कोई ऐसी उसमें सरप्राइजिंग बात नहीं थी, पर अब व्हाट डू यू थिंक इट मींस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है कराची में उस हवाले से, और दूसरा ये कि अब आपके ख्याल में आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो कभी फरवरी 8 की बात होती है, कभी मुजाहिमत की बात होती है, जैसे इमरान साहब ने कहा कि वो नहीं समझते कि ये मोमेंटम बरकरार रख सकेंगे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कराची के अंदर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट तो है, चाहे वो 2013 का इलेक्शन हो जिसमें आरिफ अलवी साहब जीते थे और एमकेएम से बराह रास्त मुकाबला था, 2018 में जब उनको बहुत सारे हल्कों से बहुत ज्यादा हिमायत थी, और एक पेज की बात जो है वो उसका मंत्रा था हमारी सियासत के अंदर। तो 14 सीटें उनको नसीब हुई थी कराची से, और उसके बाद लास्ट इलेक्शन में भी अच्छा खासा वोट यहाँ पे पड़ा है, और जाहिर बात है कि रिगिंग के इल्जाम भी गिरदाने हैं पीटीआई ने। तो एमकेएम की वो वाली सपोर्ट स्ट्रीट पावर तो नहीं है, और एमकेएम के वो सेक्टर यूनिट्स भी खत्म कर दिए हैं असास इदारों ने या कानून नाफिज करने वाले इदारों। 2.5-3 करोड़ की आबादी है यहाँ पर। एक मूवमेंट का सियासी मूवमेंट के लिए यहाँ पे चार्ज करना अपने क्राउड को, या यहाँ पे उसको बरकरार रखना, ये एक बड़ा चैलेंज है। और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने
कराची को चुना इस वजह से, लेकिन कराची में जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको ये काफी शिकायत रही है कि इमरान खान साहब अपने इख्तिदार दौर हुकूमत में जब भी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा उन्होंने खेमे नहीं डाले, जब वोट डालने की वोट की बारी आ रही थी तो उस वक्त कराची से वोट मांग रहे थे वो, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ काम नहीं करा सके। और अभी भी शायद ये शिकायत मौजूद रहती है कराची वालों को कि पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन कराची के अंदर यहाँ पर एक अच्छा, जिस तरह की आप बात करिए कि अच्छा शो, मेरे ख्याल में जो इनको एक लिटमस टेस्ट था इनके लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, कि यहाँ का क्राउड, आपको पता है कि पख्तून यहाँ पे सबसे ज्यादा तादाद में है, 5 मिलियन से ज्यादा है यहाँ पे, उनका सबसे बड़ा शहर माना जाता है पख्तूनों का। वो काफी थे शरीक, जो मुझे वहाँ पे शुरा ने बताया, जो मीडिया के लोगों ने बताया। तो 8 फरवरी इनकी मंजिल है। 8 फरवरी अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं, एहतजाजी तहरीक। उसमें कराची का रोल, पहिया जाम हड़ताल ये करना चाह रहे हैं। तो कराची की अहमियत बहुत है, लेकिन जो लैंड माइन्स बिछी हुई है सिस्टम की तरफ से तहरीक इंसाफ के सामने, और खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो अपनी लैंड माइन्स बिछाई हुई है सिस्टम के अगेंस्ट, वो आड़े आएंगी। और मुझे लगता है कि वही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब 8 फरवरी का वक्त करीब आएगा और तहरीक इंसाफ के लिए शायद वो वाली फिजा यहाँ पे कराची में उन्हें मौसर ना हो जिसकी शायद वो तवक्को कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।